दक्षिण हरियाणा के किसान के साथ खुल्लम खुल्ला धोखा हो रहा है। दाने दाने की बात करके व्यवस्था ऐसी बनाई जा रही है कि दाने दाने की खरीद ना हो, खरीद किसान की कहीं और से होगी और आड़ती व्यापारी के नाम से के अकाउंट से करके उसको लूटा जाएगा। इसलिए दक्षिण हरियाणा के किसान को अगर लूट से बचना है तो खड़ा होना होगा, संघर्ष करना होगा, हमें भी आंदोलन करना होगा। जब तक पंजाब के किसान की तरह हम आंदोलन करना नहीं सीखेंगे तब तक हमें कुछ नहीं मिलेगा। रविंद्र जी, मार्केट कमेटी सचिव से आप मिले हैं, किस तरह की जानकारियां जुटाई हैं आपने? परसों से स्वराज अभियान, जय किसान आंदोलन के हम सभी साथी मंडी मंडी दौरा कर रहे हैं दक्षिण हरियाणा में, देखने के लिए कि बाजरे की स्थिति क्या है। और अब 3 जिलों को देखने के बाद 4 मेवात, गुड़गांव, रेवाड़ी और अब महेंद्रगढ़, ये स्पष्ट हो गया है कि दक्षिण हरियाणा के किसान को ठगने के लिए एक बार फिर खेल खेला जा रहा है। और खेल बड़ा सिंपल है, रजिस्ट्रेशन करवा लो लेकिन नंबर नहीं आएगा। हर जिले में, चौथा जिला है, हर जिले के अंदर जितना किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया उसका 10% भी अब तक बुलाया नहीं गया है। 6 में से 2 हफ्ते बीत चुके हैं। यहां अटेली मंडी अपने इलाके की बहुत बड़ी मंडी है। अटेली मंडी में 10,000 रजिस्टर्ड हुए हैं किसान। 2 हफ्ते गुजर गए हैं, सिर्फ 1,000 का अब तक नंबर आया है। और इस हिसाब से करेंगे तब तो आगे कई महीनों तक चलता रहेगा। मतलब साफ है कि दाना दाना खरीदने का डायलॉग तो सरकार बोलती है, लेकिन दाना दाना खरीदने की कोई नीयत नहीं है। हर कदम पे दिक्कत है। पहली दिक्कत ये कि रजिस्टर्ड किसान का नंबर नहीं आएगा। किसान चक्कर लगाता है, पहले कम से कम गांव का रोस्टर हुआ करता था, अब चंडीगढ़ से आएगा जी, कोई आपको बता नहीं सकता। दूसरा ये कि 364 दिन कहेंगे अधिक पन्न उपजाओ, जब यहां लेके आएंगे तो कहेंगे 8 क्विंटल से फालतू क्यों किया। आप अपने इलाके का आप जानते हो, यहाँ आसानी से किसान 25-30 मण बाजरा पैदा करता है, लेकिन सरकार कहती है 20 मण से ज्यादा किया तो हम नहीं लेंगे। तीसरा ये कि एक दिन में 40 क्विंटल से फालतू नहीं ला सकते आप, चाहे जितनी मर्जी जमीन हो। ये क्या मतलब है इसका? कदम कदम पे ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि किसान का दाना दाना ना खरीदा जा सके। और इसलिए जय किसान आंदोलन की तरफ से और यहाँ के किसान आंदोलनों की तरफ से मैं चेतावनी देता हूँ सरकार को, अगर 2 दिन के अंदर अंदर ये व्यवस्था नहीं बदली, आज हो गया है शनिवार, शुक्रवार हो गया है, अगर ये सोमवार तक ये व्यवस्था नहीं बदलती है तो यहाँ पे मंडी मंडी में धरना होगा, जरूरत हो तो चक्का जाम होगा, और हम इसको किसान के साथ ऐसा होने नहीं देंगे। सर, एक हटके सवाल है, आप किसानों के लिए इतना कुछ करते हैं, लेकिन पीछे भी पीपली में आपने आंदोलन किया और काफ़ी जगह आप आंदोलन करते हैं, लेकिन महेंद्रगढ़ जिले की बात अगर करें तो यहाँ का किसान आपके साथ नज़र नहीं आता। क्या कारण समझते हैं आप इसका? कुछ इलाकों में किसान आंदोलन का इतिहास है, कुछ इलाकों में नहीं। हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र, सरसा, इन सब इलाकों में किसान आंदोलन का पुराना इतिहास रहा है। इस इलाके में किसान आंदोलन का इतिहास नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ पे पगडंडी ना हो वहाँ पगडंडी बनाना ही सबसे जरूरी काम होता है। उसी काम में हमारे साथी लगे हैं। किसान कितना खड़ा होता है नहीं होता वो तो आप बता सकते हैं, लेकिन ये बता सकता हूं मैं कि जय किसान आंदोलन के 52 दिन के धरने के बाद ही यहाँ पे सरसों की खरीद शुरू हुई, और आज जितनी बाजरा की खरीद हो रही है वो इस इलाके में इस संगठन के आंदोलन के बाद ही हुआ था। इससे पहले हुआ हो तो आप बता। वो कहते हैं किसानों के लिए सौगात लेके आए हैं। मैं कहता हूं भाई, ये सौगात आपने जितने जेजेपी और जितने इस देश के एक भी किसान नेता ने आज तक क्या ऐसे कानून मांगे थे? क्या ये कानून लाने से पहले एक भी किसान संगठन से राय, बात, मशवरा, परामर्श किया गया था? क्या आज इस देश का एक भी किसान संगठन इन तीनों कानूनों के पक्ष में खड़ा है? खुद आरएसएस का भारतीय किसान संघ इन 3 कानूनों के साथ नहीं है। एक किसान संगठन इसके साथ नहीं। सरकार कहती है इससे किसान को बड़ा फायदा होगा। मैं कहता हूं आप बता दो ये क्या है 3 कानून। पहला कानून है जिसको कहना चाहिए जमाखोरी खोलो कानून। जब जमाखोरी होगी, अनलिमिटेड स्टॉकिस्ट अनलिमिटेड स्टॉक करेगा तो किसान को फायदा क्यों देगा? जब किसान फसल लेके आएगा तो दाम गिरा देगा, जब कंज्यूमर को देने का टाइम होगा दाम बढ़ा देगा। दूसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून, इसे मैं कहता हूं बंधक किसान कानून। जब बाजार का दाम ऊंचा होगा कंपनी डंडे से किसान से खरीद करेगी,
और जब बाजार का दाम गिर जाएगा कंपनी कहेगी तेरा तो माल का क्वालिटी ठीक नहीं है। किसान सहित हर वर्ग सड़कों पर है, तो क्या आपको लगता है मध्यवर्ती चुनाव हो सकते हैं, या किसान चाहिए या कुर्सी चाहिए, ये भी सवाल किसान कर रहा है। तो आपको क्या लगता आपने है? अच्छा याद दिलाया। सिरसा में इस वक्त एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, जो सिर्फ सिरसा का आंदोलन नहीं है, पूरे हरियाणा का आंदोलन है, जिसका ये नारा है कुर्सी या किसान। वहां का किसान चौटाला हाउस के सामने खड़ा होकर पूछ रहा है कि भाई जिस कानून को देश का कोई किसान नेता और संगठन साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है, उसे देवीलाल के वारिस उसके पक्ष में उसकी ढाल बन के क्यों खड़े हुए हैं। और वो कह रहा है कि या तो आप कुर्सी चुन लो, तो फिर चौधरी देवीलाल का नाम लेना बंद कर दो, अपने आप को किसान नेता बोलना बंद कर दो, बन जाओ, ठीक है, आप कुर्सी से चिपक लो, किसान आपको देख ले।